तो कैसे हो आप लोग? ये मेरी पहली व्लॉग वीडियो है। मैं इसको डाल रहा हूँ अपने पेज पे और अब डेली व्लॉग डाला करूँगा। और अब मेरे व्लॉग देखने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं ऑफिस के जाने के लिए घर से निकल गया हूँ और रास्ते में बहुत भीड़ है क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, 11 अगस्त है आज। तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट में घरों से बाहर हैं और रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। तो इधर उधर मैं स्किप करके इनको आ जाता हूँ स्टेशन की तरफ और जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। तो जब मैं स्टेशन पे जाता हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं रास्ते में जो कि मुझे ऐसे देखते हैं बड़ी बड़ी आंखों से जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, उनका हक है, वो देख सकते हैं और मैं उनको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ स्टेशन की तरफ। तो ये छोटी छोटी गलियों से मैं होकर गुजरता रहता हूँ और अब जैसे ही थोड़ा सा गुजरता हूँ तो आ जाता है स्टेशन। और आप देखिए ये इधर ट्रेन खड़ी है जो कि मेरा इंतज़ार कर रही है बहुत देर से, और मैं आ जाता हूँ फिर पुल के पास स्टेशन के। और ये हमारे सामने एक दूध वाला जा रहा था जिसको देखकर मुझे सुबह के दूध की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैंने सुबह दूध नहीं पिया था। तो मैं आगे गुजर जाता हूँ और देखता हूँ कि कितनी देर लगेगी मुझे स्टेशन पहुँचने में। बाइक से उतरने के बाद मैं स्टेशन की तरफ चला जाता हूँ और मैं जैसे जैसे जाता रहता हूँ तो मेरे पैर थोड़े से थक जाते हैं क्योंकि मैं बहुत पैदल चलता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ कि एक अंकल जी बहुत ही मेहनत कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। फिर मैंने उनका थोड़ा सा सामान उठाया अपने साथ में और फिर मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प करी क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं हेल्प करता रहता हूँ। फिर उसके बाद में मैं चल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की तरफ क्योंकि मेरी ट्रेन मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो मैं जाकर देखता हूँ कि एक ट्रेन ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई होती है जो कि देहरादून जाने वाली है। बहुत ही अच्छी लग रही थी वो, लाल लाल एकदम। देखिए ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। एनीवेज़ मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो अपनी ट्रेन में जाके बैठूंगा अभी क्योंकि दूसरी तरफ वो मेरी ट्रेन खड़ी है और मैं जा रहा हूँ बहुत ही स्पीड के साथ में, नीचे से ही तुक दुक घोड़े की तरह एकदम। और क्योंकि मैं ऊपर से ज़्यादा तो बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं नीचे से जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि मैं कौन से कोच में बैठूँ। वैसे तो सारे ही जनरल है, मैं किसी में भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक सामने मेरे कोच खड़ा था क्योंकि वो एकदम खाली था। तो मैं जाता हूँ और उसमें बैठ जाता हूँ। फिर एक भाई साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे कुछ दे दो। मैंने कहा था भैया मुझे ही तुम दे दो कुछ। तो फिर मैं उनको स्किप कर देता हूँ और मैं चल पड़ता हूँ, बैठ जाता हूँ एक जगह पे। फिर मुझे पता चलता है कि एक ट्रेन ऑलरेडी आ रही है, वो जोगी एक्सप्रेस है, जो कि इससे बहुत पहले मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा देगी, मुझे मेरे ऑफिस तक पहुँचा देगी। फिर मैंने क्या किया, मैं उठ जाता हूँ और फिर मैं चल पड़ता हूँ दूसरे स्टेशन की तरफ, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, और जाकर इंतज़ार करता हूँ। ट्रेन का जो कि आने वाली है कुछ ही मिनटों में। और फिर देखता हूँ कि एक मालगाड़ी भी आ रही थी, वो बहुत ही स्पीड से गुजरती है, मुझे देख के एकदम सूसा एकदम फूफा। फिर उसके बाद में ये गुजर जाती है तो ट्रेन आने लगती है हमारी, जो कि होती है चंडीगढ़ एक्सप्रेस, और जाती है वो सिर्फ चंडीगढ़, झूझा फूफा एकदम। ये आ रही है बहुत ही तेज़ी के साथ में मेरी ट्रेन और मैं इसमें जाकर अब बैठूँगा क्योंकि ये है एकदम एक्सप्रेस और ये थोड़ी देर में यहाँ पर चल पड़ेगी। तो जैसे ही मैं ट्रेन की तरफ बढ़ता हूँ तो सामने से कुछ भाई साहब देखकर मुझे हाथ हिला रहे होते हैं और कुछ लोग जा रहे होते हैं ट्रेन की तरफ जो कि जनरल बोगी की तरफ जा रहे होते हैं। और मेरे से पूछ रहे थे कि जनरल बोगी की तरफ, मैंने उनको बताया कि आगे है आप जा सकते हो। लेकिन ये जो लोग चढ़े हैं अभी ये बिना टिकट के हैं, मतलब इनके पास स्लीपर का टिकट नहीं है, फिर भी ये लोग इसमें चढ़ गए हैं। फिर टीटी आता है और इनकी बजाता है। फिर इसके बाद में ट्रेन जब चल पड़ती है तो ये जो दो ट्रैक पे जाती है, ये जो सीधी जा रही है ये चंडीगढ़, और वो जो आपके सामने देख पा रहे होंगे वो जा रही है देहरादून। तो जो वो रास्ता जा रहा है वो देहरादून जा रहा है। वो ट्रेन का जो रास्ता है वो देहरादून पहुंचाता है हमें। तो हमें देहरादून नहीं जाना, हमें तो रुड़की जाना है। तो हम चल पड़ते हैं एक तरफ से। और फिर जब मैं बैठा हुआ होता हूँ सीट पर तो मैं देखता हूँ बाहर के नज़ारे, जो कि बाहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा था कि पानी आने वाला है दोबारा से, इधर तो हमारी तरफ पानी आने वाला है। तो मैं भी ये भी देख रहा था कि पानी आया है या नहीं। खैर बहुत देर के बाद में चलती हुई ट्रेन अभी पहुंच जाती है रुड़की में, और रुड़की में जब पहुंचती है तो मैं उतर जाता हूं, उतरने की कोशिश करता हूं क्योंकि खिड़की पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ऑलरेडी और उन्हें एक एक करके वो उतरते रहते हैं। फिर मैं उनको जगह देता हूँ कि आप उतरिए उतरिए, मुझे भी उतरने दीजिए। फिर जैसे ही मैं उतरता हूँ तो एकदम बूम, रुड़की के स्टेशन पर मेरी एंट्री होती है किसी राजा महाराजा के स्टाइल में। और फिर मैं देखता हूँ कि खड़ा होके कि कुछ बच्चे उधर से आ रहे थे जो कि इंडिपेंडेंस डे मनाकर आ रहे थे स्कूल से। और ये देखिए अंकल जी बहुत तेज़ी के साथ में ट्रेन इन्होंने पकड़ी है। आप ऐसा मत करिएगा, पहले ही बैठ जाइएगा क्योंकि ट्रेन का जो सफ़र होता है बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। हाँ, ये ट्रेन से जो बच्चे अभी ये जाने वाले थे लेकिन ये गए नहीं किसी वजह से। फिर ये बच्चे यहाँ पर सेल्फी खींचने लगते हैं और बहुत ही क्यूट छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फिर मैं इनके साथ में थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि ट्रेन जो चल पड़ती है, मैं ट्रेन को करता हूँ बाय बाय और फिर मैं निकल पड़ता हूँ आगे की तरफ।
वहीं इसके बाद थोड़े से पैदल चलने के बाद मेरा आ जाता है ऑफिस और मैं ऑफिस में कर देता हूँ एंट्री और अपना सामान एक तरफ रख के आपको करता हूँ बाय बाय।